आ जाइए हमारे साथ अवध नरेश महाराज दशरथ के अवध में। बहुत समय हो गया महाराज दशरथ को रामलला के दर्शन नहीं किए। हाँ, मन में ये आया, अरे जिनको हमने प्राप्त किया है पुत्र स्वरूप में, अब वो रहते तो सारे दिन माँ के पास हैं, कौशल्या के पास रहते हैं। चलो, तो कौशल्या जी के यहाँ पहुंचे। कौशल्य आई वो भी। हाँ प्रभु कहिए। अरे वो रामलला वो कहाँ है? बोले आज हमारा मन ये है, सवेरे सवेरे का समय है, आज आप उन्हें हमें हमारी गोद में दे दें। हाँ, आपके ही है, आप अंदर पधारिए ना महलों में, आप तो बाहर ही खड़े हैं। नहीं बोले, जब हमारी गोद में दे रही हो, हमारे ऊपर भरोसा है ना। बोले आप पर ही तो भरोसा है, आपके कारण तो वो हमारे यहाँ आए। चलो चलो। तो महाराज दशरथ की गोद में आज तो माँ ने भी ऐसा श्रृंगार किया है प्रभु श्री रामलला का। पहले श्रृंगार कैसे किया कि चुपरी, पहले उनको तेल मालिश की है के चुपरी, फिर उबटी उसका उबटन किया है के चुपरी, फिर उबटी, फिर अनवाई के स्नान कराया है। कैसे उस सुगंधित उस जल से, न ही वो गर्म है न ही वो ठंडा है, कि प्रभु को आंच ना आ जाए। चुपरी कैसे मालिश की होगी माँ ने, धीरे धीरे, कहीं जोर से, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ जरा वजनी है, ये तो बहुत छोटे से हैं, ऐसे कोमल हैं, उंगलियों से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कंधे आते हैं तो जरा ताकत मिले तो जोर से के चुपरी, फिर उबटी, उबटन किया है उसमें आटे में और तेल में, फिर चुपरी उबटी अनवाई के स्नान कराया प्रभु को, और हल्का सा पीला उनको वस्त्र पहनाया है प्रभु को। चुपरी उबटी अनवाई के, फिर क्या किया माने, वस्त्र पहनाकर के नयन आंजे, आंखों में ऐसा काजल लगाया है। जब बालक को काजल पड़ता है तो वो अपनी तेजी से आंख चलाता है, और माँ ने भी चूंकि आंखें और बड़ी बड़ी हो जाएं तो जोरदार घिस घिस कर ऐसा लगाया है आंचल। चुपरी उबटी अनवाई के नैन आंजे, फिर
के रची रुचि तिलक गोरोचन को क्यों है। तिलक किया है गोरोचन। गोरोचन उसको बोलते हैं जो गौ का मस्तक है, किसी किसी गौ के, सभी गौओं के नहीं वो चीज मिलती, वो द्रव्य है और वो बड़ा चमकीला द्रव्य मिलता है। वो तो अयोध्या की बात है, वहां तो सभी गौओं के गोरोचन मिलता है। वहां से महलों में वो गोरोचन पहुंचाए। चुपरी उबटी अनवाई के, फिर नयन आंजे रचि रुचि तिलक गोरोचन को कियो है। जब ऐसी सुंदर छवि आई है माँ के सामने तो सहम गई है। इतने सुंदर, तो क्या किया कि पास में वो जो काजल रखा हुआ था वहीं से उंगली भरी है, टक नजर का टीका लगा दिया। चुपरी उबटी, चुपरी उबटी अनवाई के, नैन आज रचि रुचि तिलक गोरोचन को क्यों है। भ्रू पर अनूप मासी बिंदु और बारे बारे बार। अब प्रभु के भी जो आंख में काजल पड़ा है वो तिलक लगाए, और माँ कभी कुछ करती है, माँ कभी कुछ करती है, तो प्रभु भी ऐसे झल्ला गए। ऐसी अलकावली है, घुंघराले केश है, तो वो भी प्रभु भी ऐसे ऐसे करते हैं कि तू मुझे छोड़ माँ। रचि रुचि तिलक गोरोचन को क्यों है। भ्रू पर अनूप मसी बिंदु बारे बारे बार। बहुत ही सुंदर वर्णन चलता है। तभी तो पहुंच गए महाराज दशरथ। अरे बोले देखो जी, आज तो जो छवि ऐसी निखर कर आई है रामलला की, दे तो दूंगी, शर्त है क्या कि बस यहीं मेरे आसपास रहना, आप दूर नहीं जाना, यहीं महलों में। अरे बोले तू दे तो मेरी गोद में। अच्छा ये लो मेरी अमानत है। बोले हाँ हाँ आपकी अमानत हमारे पास, हमारे ऊपर भरोसा। बोले बिल्कुल। और महाराज तो इस इंतजार में थे कभी मेरा वो मौका लगे, मेरी ये गोद में आए, बस ये हो और मैं, और कोई ना हो। और ऐसे में मैं क्या करूंगा, वो महाराज की सोच कि बोले मैं इसको अयोध्या के जो स्त्री पुरुष है उनको दिखाऊंगा। और मां तो नजर के टीके लगाती है कि उनको कोई देख ना ले। महाराज दशरथ उन्होंने भी कुछ सोचा हुआ है। महारानी कौशल्या को कुछ कहा, जरा हमारे लिए ये लेकर आना। वहां तो दासी दास बहुत, लेकिन ये एक वहां का कि मर्यादित चरित्र है। महारानी कौशल्या बोली हाँ हाँ आप यहाँ विराजिए, हम अभी लेकर आते हैं। शायद बादाम का दूध मंगाया होगा। और जैसे ही महारानी कौशल्या अंदर गई और महाराज दशरथ ने अपना दुपट्टा डाला उनको लेकर, और वो तो महलों की ड्योढ़ी पर,
और वो तो चुटकी बजा बजा कर राम ललाओ गा रहे हैं। तो इतनी देर में क्या हुआ, वो जो महलों की दासी है वो बाहर निकली और उसने पलट कर देखा, आहा, ऐसे प्रभु बाल स्वरूप में। अब ये तो स्त्रियों की आदत होती है, वो कुछ खास चीज देखे अपनी दूसरी सखी को बताती हैं जाकर। अब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी सखियों पर वो तो बात फैल गई और कहा कि यहाँ क्या कर रही हो, अरे चलो ना महाराज दशरथ की ड्योढ़ी पर। आज सवेरे सवेरे मैं अयोध्या की ड्योढ़ियों पर चली गई, बाहर निकल रही थी तो देखा महाराज दशरथ वो रामलला को लेकर बाहर खड़े हुए अवधेश के द्वारे, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवलोकी हो, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही मैं ठगी सी रही, ठगी सी रही, ठगी सी रही जेला ठगे धिग से। अरे सखियों, ऐसे मैंने रामलला के दर्शन किए तो मैं तो ठगी की ठगी रह गई। तो बोले ठगी की ठगी रह गई, ऐसा क्या देखा? बोले कि मैंने उनके दर्शन किए, अवलोकी हो सोच विमोचन को, जो सोच को भी, सोच का नाश कर देते हैं, सोच को हटा देते हैं, मैंने उनके दर्शन किए। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही मैं तो ठगी सी रह गई, और जे न ठगे धिग से। जो ऐसी छवि को देखकर ठगा नहीं रह जाता उसको धिक्कार है। विदेश के द्वारे, अवधेश के द्वारे, अवधेश के द्वारे सकार गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवधेश के द्वारे, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिग से। तुलसी मन रंजल रंजित अंजल, नयन सुखंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरूह से बिकुसे। तुलसी वर्णन करते करते बोलते हैं कि ऐसा लगता है जो खंजन पक्षी है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और उसके अंदर दो खंजन पक्षी, वो जो प्रभु के नेत्र हैं और वो जो चला रहे हैं तेजी से। ऐसा लगता है कि शरद पूर्णिमा के अंदर वो खंजन पक्षी और वहीं पर दो कमल निकल कर आए हैं। मैंने तो वो दर्शन किए और मैं तो ठगी सी रह गई। चलो हम भी दर्शन करें। बस इतनी देर में तो काम हो भी गया था। महाराज की दशरथ की गोद में है प्रभु, और वहीं से तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया।
माँ को कानों में आवाज आई, अरे मैं तो दूध लेने गई थी, ऐसा लगता है इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो दौड़कर महारानी कौशल्या वही डोली पर पहुंच गई जहां से वो आवाज आ रही थी, माँ, हे माँ, हे माँ। पकड़ लिया पीछे से जाकर महाराज दशरथ को। मैंने कहा था यहाँ लेकर मत आना, मैंने मना किया था, मेरी नहीं सुनी ना, मेरी तो कभी एक भी नहीं सुनते हो। और आज जिसका मुझे डर था वही आपने किया। अरे बोले हमने क्या किया, हम तो यहाँ इनको खिला रहे हैं। अरे बोले आप खिला रहे हो, आपको क्या पता यहाँ क्या हो गया। चूँकि माँ को ज़्यादा पता होता है कि अभी ये क्यों रो रहा है, अभी ये भूखा है तो यूँ रोता है, अभी धूप लगती है, अभी प्यास लग। बालक का माँ को ज़्यादा पता होता है। माँ को पता हो गया, जिसका डर था वो काम हो गया है। आखिर लगवा दी ना इनको नजर। अरे बोले हमने कहाँ लगवाई, बोले हमें पता है, इनके रोने से पता चल गया है। चलो कोई बात नहीं, अंदर लेकर चलो। अंदर लेकर आए तो बहुत तरह के उपचार होते हैं, कोई मिर्चे, नींबू भी फूंक लिया, ये भी किया वो भी किया, वो तो मान ही नहीं रहे। आखिर वही उनको जो सुप्रीम कोर्ट है महाराज दशरथ का, गुरुदेव वशिष्ठ, वहां पहुंचे हैं दोनों। महाराज दशरथ चरणों में गिर गए हैं, हे गुरुदेव, ये ऐसा कुछ बोलती है, इनको भेजो, तुम चलो कौशल्य, हम आते हैं। गुरुजी बोले हमने तो यही दृष्टि से देख लिया है कि वही हुआ है जो ये कौशल्या बोलती है। चलो चलो राजन, हम आते हैं। तो अपना वो कुशा का आसन लिया, वो कमंडल लिया और दशरथ जी के साथ साथ महलों में आ रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है, तुलसी बोलते हैं कि आज अनरसे है, आज ये राम रसहीन हो गए, कोई रस नहीं है, सिर्फ रोते हैं। आज अनरसे है, कब से, बोले भोर के, सुबह से ही। आज अनरसे है, भोर के, पै पियत नानी के, पै पियत नानी के। कौशल्या तुम बताओ सब क्या हुआ। अरे बोले गुरुदेव, सवेरे से रो रो करते हैं जब से ये महाराज बस आज तो महाराज पकड़े हैं कि महाराज के कारण जो हुआ महाराज के कारण, और वो रामलला है वो तो चुप ही नहीं हो रहे। गुरुदेव वशिष्ठ कुछ पूछे, माँ कुछ बताएं, वो तो इतनी जोर जोर से रो रहे हैं। एक बात और है, जब बालक बहुत जोर जोर से रोता है, एक उसकी पहचान और होती है कि वो दूध नहीं पीता है। माँ स्तन से लगाती भी है तो स्तन भी छोड़ देता है। वो कितने छोटे थे रामलला, है गोद में कैसा नहलाया धुलाया, काजल लगाया, टीका लगाया, वस्त्र पहनाया, और ऐसे में रो रहे हैं कि आज अनरसे है, आज अनरसे है,
भोर के भोर के भोर के आज अनरसे भोर के पियतला नीके पियतला नीके आज अनरसे भोर के भोर के पियतला 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 नीके पियतला नीके आज अन रसे और क्या क्या करते हैं कि रहत ना बैठे ठाड़े। तो बोले गुरुदेव वशिष्ठ के पालने में डाला होता। अरे बोले गुरु प्रभु पालने में भी डालती हूँ, दूध पिलाती हूँ, गोद में लेती हूँ, ऐसे बिठाने की कुछ नहीं मानते कि रहत न बैठे ठाड़े पालने झुलावत हो हाय रोवत राम मेरे हाय रोवत राम मेरे सोच सब ही के सोच सब ही के आज अनरसे साधा धा 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 प साधा धा धा प पदनी चले साली दा 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 प मा 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 पगा गा पगा रे सा आज अल रचे रहत न बैठे ठाड़े रहत न बैठे ठाड़े पालने झुलावत हो हाय रोवत राम मेरे हाय रोवत राम मेरे सोच सब ही के सोच सब ही के आज अन रचे तो गुरुदेव बोले अरे नींबू ही भोगती रहेगी, ये मिर्चें उतारती रहोगी, कुछ और भी। आप तो इतने धर्मात्मा लोग हैं, हमने कैसी कैसी बातें बताई हैं। अरे बोले माँ बोलती है कि जो जो भी आपने बताया था, जो बताया है, सब कुछ किया। गुरुदेव बोले अच्छा हमें बताओ क्या किया। देवताओं का पूजन किया। बोले किया। देव पितरों को याद किया। अरे बोले काली सिंह तक गए। देव पितर। बोले ग्रह। बोले 9 ग्रह सबको पूजा और 9 प्रकार से पूजा। ये राहु केतु सब यंत्र तंत्र मंत्र सब बेकार हो गए, अब तो आप ही कुछ करो। माँ बता रही है कि देव पितर ग्रह पूजी हो। देव पितर ग्रह पूजी हो और तुला तौलिए घी
के एक तुलादान, तुलादान तो किया ही, मैंने तो घी का भी दान किया है। देव पितर ग्रह पूज हो, तुला तालिए घी के, तदपि कबहु सखी ऐसे ही आरत है, तदपि कबहु सखी ऐसे ही आरत, जब परत दृष्टि दुष्टती के, जब परत दृष्टि, जब परत दृष्टि दुष्टती के, आज अन रसे। अरे मैंने तो इनको समझाया था आगे बाहर न जाएं, जो आप कहते थे वो ही हुआ, मुझे पता था। ये ऐसा ही होता है, जब जब किसी खराब स्त्री की नजर पड़ जाती है, ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब तो गुरुदेव उन्होंने कहा कि अरे अरे बेटी, हम है ना, तू चिंता क्यों करती है, हम हैं, हम सब ठीक कर देंगे। ऐसा है, ये तेरी गोद में है, तू हमारी गोद में दे दे। आवाज आई कि अब गुरुजी की गोद में जा रहा हूं, तो उन्होंने तो और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हमारी माँ, हे माँ, जैसे माँ से कह रहे हो, चिपट गए, अब नहीं जाऊंगा। इनकी गोद में मत जाना, इसमें मत देना है माँ। अरे गुरुदेव वशिष्ठ ने भी आ जाओ, वो उधर से आखिर गोद में आ गए गुरुदेव के। और गुरुदेव ने भी जैसे ही हाथ में लिया, मानो अंदर ही अंदर बात की। हे रामलला, हमने तो बहुत बहुत यज्ञ किए, आप हमारी प्रार्थना पर पधार तो गए, अब हमें गुरु में बनाया, आपने गुरु बनाया है, तो हमारे गुरुपन की लाज भी आप ही रखना। तुरंत आई ऋषि कुश हरे, नरसिंह मंत्र पढ़े, जो सुमिरत, जो सुमिरत, जो सुमिरत भय भी के, जो सुमिरत भय भी के, आज अन रसे। नरसिंह मंत्र पढ़ा है वहां पर गुरुदेव ने कि ओम नमो नरसिंहाय, ओम नमो नरसिंहाय, हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय, त्रिभुवन व्यापकाय, भूत प्रेत पिशाचनी शाग्नि डाकनी, कीलोल मूलाय, समस्त दोषान, हन हन सर सर चल चल कंप कंप, हुम्पट ठंठे, महारुद्र जापित स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आज अन रसे भोर के। और उधर मामला परम पूज्य श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले के जासु नाम सर्वस सदा, शिव पार्वती के, ताई जरावती कौशिला, ताई जरावती कौशिला, यह प्रीति रीति, यह रीति प्रीति की, यह उलसत तुलसी के,
ये उलसत तुलसी के आज अन रसे भोर के भोर के भोर के